हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है रैशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर को मैंने 4 वीडियोस में डिवाइड किया है ताकि हम खूब सारी प्रैक्टिस भी करें, उससे पहले कॉन्सेप्ट्स को भी समझें, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और कॉमन मिस्टेक सब कुछ बताऊं। तो आज के वीडियो में यानी कि फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, साथ ही साथ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, रैशनल नंबर्स होते क्या है। मेरा पहला सवाल, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, से नंबर 5, और मैं ये बोलती हूँ कि नंबर 5 एक फ्रैक्शन है। तो क्या ये फ्रैक्शन है या फिर कुछ और है? सोचो ज़रा, अगर मैंने बोला कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, राइट, लेकिन आपका फ्रेंड बोलता है कि आपके पास 5/1 चॉकलेट है, तो क्या इसका मतलब है कि हर नंबर सीक्रेटली एक फ्रैक्शन है? सोच के देखो ज़रा। तो ये ही वो पावरफुल आइडिया है मैथमेटिक्स का जो हम यहाँ पर डिस्कवर करने वाले हैं। जब तक आप इस चैप्टर को एंड करोगे तब तक आपको पता होगा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उनकी लोएस्ट फॉर्म्स क्या होती है, और इवन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने इंटीजर्स के बारे में तो पढ़ा ही था। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक इंटीजर मिलता है। अगर हम 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो भी हमें एक इंटीजर मिलता है। अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमारे पास आता है वो भी एक इंटीजर होता है। लेकिन जब हम इस पे ऑपरेशन डिवीजन लेकर आते हैं तो हो सकता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि हर बार एक इंटीजर ही आएगा, इट इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। बात क्लियर है? इतना रिकॉल हो गया। अब देखो, मैं आपको ना फिर से एक चीज़ है जिसे मैं रिकॉल करा रही हूँ। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? यानी कि काउंटिंग नंबर्स। जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो हम कभी 0 से काउंट थोड़ा ना शुरू करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद 1, राइट। सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स। फिर हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि जब हम इन नेचुरल नंबर्स में 0 पहले ऐड कर देते हैं एंड देन वी गो ऑन काउंटिंग लाइक दिस, आगे जितना आप काउंट कर सको वहाँ तक, राइट। अब आते हैं इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं, मतलब 0 तो है ही, सारे के सारे होल नंबर्स तो हैं ही, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो हैं ही। साथ ही साथ हम इंटीजर्स में कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, कुछ मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स। तो जहाँ तक आप माइनस में काउंट कर पाओ वहाँ तक, राइट। अब इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स, जिनके बारे में आज हम डिस्कवर करने जा रहे हैं। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब मान लो आपके पास एक नंबर है a और दूसरा नंबर है b, ठीक है। तो जैसे हमने पहले देखा कि अगर हमने a और b को यानी कि 8 और 5 को ऐड किया तो 13 आया, एन इंटीजर। अगर हम 8 और 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आया, अगेन एन इंटीजर। अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 40, अगेन एन इंटीजर। लेकिन जब हम इनको डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे, तो व्हेन 8 इज डिवाइडेड बाय 5 इट इज 8/5 विच इज नॉट एन इंटीजर। एंड नाउ व्हाट इज इट? तो इन नंबर्स को नाम देने के लिए हमने एक न्यू ग्रुप बनाया है नंबर्स का, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं? जिन्हें हम बुलाते हैं रैशनल नंबर्स। डन? तो इतना क्लियर है सबको? कहीं पर कोई भी छोटे से छोटा डाउट है तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर लर्नो हब से हमें क्लास को बुक करना है। और अगर आप चाहते हो कि आप
स्ट्रेस फ्री होके पूरा कोर्स अपना ख़त्म कर लो इस क्लास का, तो आप लर्नो हब स्वयं में कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करो, या फिर hello@learnohub.com पर आप ईमेल भी कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि अब जैसे हमने बोला कि 8 डिवाइडेड बाय 5, क्या कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 8/5। ठीक है, तो ये 8/5 इज नॉट एन इंटीजर, सो इट इज नॉट एन इंटीजर, बट व्हाट इज इट? इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब मैं 8/5 लिखूँ, मैं 5/8 लिख दूँ, मैं 1/2 लिख दूँ, मैं 7/3 लिख दूँ, सो ऑल ऑफ दीज आर रैशनल नंबर्स। वैसे ही जैसे अगर एक नंबर 5 है, अगर मैं उसके नीचे 1 लिख दूँ, सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ रैशनल नंबर। क्लियर है? तो इतना क्लियर हो गया, मतलब सारे ही नंबर्स, रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स आ रहे हैं। अगर उसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप 1 लिख दो, मतलब जब भी हम नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिखेंगे वो रैशनल नंबर कहलाएगा, जैसे कि 5/1, जैसे कि 7/3 या फिर 8/3। एक कंडीशन है जो यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, वो ये है कि हमारा जो q है ना, इट कैन नॉट बी 0। p 0 हो सकता है लेकिन q नहीं। क्यों? रिकॉल करो, हमने क्लास 6 में भी ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास से कोई नंबर है से 7 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। ये कोई नंबर है ही नहीं, एंड वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, लेकिन वी कैन डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, सो दिस इज 0। डन? क्लियर हो गई? सो p and q are integers here and q cannot be 0। p 0 हो सकता है बट q नहीं हो सकता, तो ये सारे नंबर्स कहलाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अब मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं तो इसमें ये सारे पॉजिटिव ही होंगे। जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि इसमें हर तरह का इंटीजर आता है, हर तरह का होल नंबर, हर तरह का नेचुरल नंबर, राइट? तो मतलब कि अगर मैं -5/7 लिखूँ ये भी एक रैशनल नंबर है, -13/2 लिखूँ ये भी एक रैशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर है वो रैशनल नंबर होता है। सो वाई क्यू, तो ये मैंने आपको रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारे बॉक्सेस मैंने जगह जगह पर बनाए हैं ताकि आपको रिकॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये पूरी पीपीटी का PDF आपको मिले तो जिस डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ पर वीडियो PDF लिखा होगा, क्लिक करो, डाउनलोड करो और एज नोट आप उसे संभाल कर रख सकते हो। अब चलते हैं द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स, ये जो वर्ड है रैशनल, ये आया कहाँ से है? तो देखो इस वर्ड को इतना पढ़ो, व्हाट इज इट? इट इज़ रेशो। जैसे कि 7:8, 3:5, 8:7, 8:5. So this is basically a ratio. So it has come from the word ratio. जैसे कि ये, तो अगर कोई भी रेशो आती है तो हम उस रेशो को ऐसे लिख सकते हैं। सो सिंपली अ रैशनल नंबर इज द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स की रेशो रैशनल नंबर कहलाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम देखें, हर इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बट इट कैन नेवर बी 0. So it means that every integer is a rational number but every rational number is not integer. ठीक है, मतलब अगर मैं 5/7 को लिख दूँ और मैं बोलूँ कि ये इंटीजर है, तो नहीं भाई, ये इंटीजर नहीं है। दिस इज़ अ रैशनल नंबर, राइट? सो दिस इज़ अबाउट इट। ओके, सो रिमेंबर, सो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। क्लियर? सो दिस इज़ अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना 1 या 2 मार्क्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को अगर देना होगा या फिर ट्रू एंड फॉल्स में देना होगा तो ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर दिए जाते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, इनको ध्यान से पढ़ना। अब हम आते हैं फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स पे। तो फ्रैक्शंस अभी हम पढ़ेंगे, तो हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ फ्रैक्शन।
ठीक है। अब जैसे ये है एग्जाम्पल 3/8, 13/5, 10/70, 4, 1/3, सो ऑल ऑफ दीज आर रैशनल नंबर्स, राइट। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे -2/3, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इसको यूजुअल सेंस में देखें तो फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है ना, जैसे वैसे तो ये एक फ्रैक्शन ही है, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या अर्ली स्टेजेस में जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, या फिर स्कूल में जब हम फ्रैक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, तो हम ज़्यादातर फ्रैक्शन को ना a/b लेते हैं, यानी कि p/q लेते हैं या फिर a/b लेते हैं, जिसमें ये दोनों पॉजिटिव हैं। उसमें हम इनको नेगेटिव सेंस में नहीं बात करते, मतलब -a या -b बात नहीं करते हैं। तो वैसे 2/3 जो है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ये अगर हम एक नैरो डेफिनेशन लें फ्रैक्शन की, तो उसके हिसाब से ये फ्रैक्शन नहीं है। बट जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये भी एक फ्रैक्शन ही है, राइट। अब आते हैं डेसिमल रैशनल नंबर्स। तो अभी वैसे तो हमने डेसिमल्स और फ्रैक्शंस पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको यहीं पर जस्ट दे दिया, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में इजी होगा। अब सम डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, जैसे कि 0.6 है, तो अगर आप इसको ब्रेक करके लिखो तो ये होगा 6/10, ठीक है। डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, और जितने आगे नंबर्स हैं उतने ही हम 0 1 के बाद लगा देंगे, सो इट विल बी 6/10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2 से सिंप्लीफाई होगा, सो इट विल बी 3/10। सो ऐसे नंबर्स जो जिनमें एक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, मतलब एक फिक्स्ड नंबर्स फिक्स्ड डिजिट्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बुलाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कई डिजिट्स होते हैं वो ऐसे चलते हैं, मतलब कई डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो ऐसे हैं, वो 6 6 6 6 ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप चाहे कॉपीज़ की कॉपीज़ ख़त्म कर दो, ये तो ख़त्म ही नहीं होने में आएगा। तो इसलिए हम इन सब को हटा के कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। मैं अगले चैप्टर में ये भी आपको बताऊँगी। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल्स जहाँ पर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बुलाते हैं। जैसे कि ये सब, अगर डेसिमल एंड हो रहा है, इफ़ डेसिमल एंड्स, तो वो एक रैशनल नंबर है। अगर डेसिमल एंड नहीं होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉजिटिव रैशनल नंबर। सिंपल सी बात है, जब p/q की फॉर्म में हमने इनको लिखा है और ये पॉजिटिव हैं, यानी कि p भी पॉजिटिव है, q भी पॉजिटिव है, या फिर p भी नेगेटिव है और q भी नेगेटिव है, तो इस केस में तो ये दोनों p/q ऐसे लिखा एक ही बात है। इस केस में ये आपस में साइंस कट हो जाएंगे और ये बन जाएगा, राइट। सो दीज आर, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। सो अगर सेम साइंस होते हैं ऊपर नीचे, यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, अगर सेम साइंस होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सो बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों प्लस हैं या तो दोनों माइनस हैं जो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब चलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स की तरफ। तो ये ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अलग होता है। जैसे कि ये मान लो आपको एक कॉमन में नेगेटिव लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि माइनस कॉमन है एंड 7/5, तो दिस इज़ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। हो सकता है आपको कुछ ऐसा लिखा हो, यानी कि न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर के अंडर आता है। हो सकता है ऐसा लिखा हो, तो ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर के अंदर ही आता है, राइट। तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अलग हो तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, या फिर वो आगे कॉमन नेगेटिव साइन लगा हो तो उन्हें भी हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स ही बुलाते हैं। रूल क्या है? रूल सेज डिफरेंट साइंस नेगेटिव होते हैं, ठीक है। मतलब अगर साइन डिफरेंट है तो वो रैशनल नंबर्स नेगेटिव हैं। तो ये सारे क्लाउड्स बने हैं, तो ध्यान से इनको पढ़ लेना। अब आते हैं हम इस कॉन्सेप्ट में, ये जो नेगेटिव का है ये मैंने आपको समझा दिया, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि या तो न्यूमरेटर नेगेटिव है या डिनोमिनेटर है, या दोनों के सामने एक कॉमन नंबर है, कॉमन नेगेटिव साइन है। तो देखो 5/7 5/7 5/7, अब चाहे न्यूमरेटर के आगे नेगेटिव है, चाहे इसमें डिनोमिनेटर के आगे नेगेटिव है, चाहे इन्होंने एक कॉमन नेगेटिव साइन लगा कर रखा है, ये तीनों बराबर ही हैं।
ऐसा मत सोचना कि अगर -5/7 लिखा है और दूसरा नंबर 5/-7 लिखा है तो एक बड़ा है और एक छोटा है, ऐसा नहीं है, ये बराबर है। आप जब इनको लिख रहे हो, स्पेशली देखना जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम जनरली क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन को ना कॉमन ले लेते हैं और ऐसे लिख देते हैं। इससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ईजी होता है, राइट। तो ये तीनों इक्वल है, नेगेटिव साइन कहीं भी है, 5/7 है, राइट। अब चाहे न्यूमरेटर के सामने नेगेटिव है, डिनोमिनेटर के सामने नेगेटिव है या कॉमन नेगेटिव है, ये सारे इक्वल हैं। क्लियर है बात। तो नेगेटिव साइन कैन अपीयर इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर या फिर इन फ्रंट ऑफ द फ्रैक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपको यहाँ पर एकदम ऐसे ना दिमाग में बिठा लेनी है, समझ लेनी है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से ना हमें आगे क्वेश्चंस को करने में ईजी होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो जब दो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट होते हैं वो कब होते हैं? जब उनकी वैल्यू सेम होती है, राइट। इफ दे हैव सेम वैल्यू, एग्जाम्पल जैसे 1/2 है, ठीक है। अब मैं इसको चाहे 2/4 लिख दूँ, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी तो इट विल बी 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो आंसर क्या आया? 1/2। 3/6 देख लो, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6 अगेन, ठीक है। अब या फिर मैं इसको 4/8 लिख देती हूँ, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो जब उनकी वैल्यू सेम होती है, जब सिंप्लीफाई करके उनकी वैल्यू सेम आती है, तो उन्हें हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बुलाते हैं। तो हम देखना आगे क्वेश्चंस भी करेंगे जहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, और ऐसे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा करने को। तो जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं द बेसिक प्रॉपर्टी। अब अगर हम रैशनल नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी पे जाएं, सो द वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर डज नॉट चेंज। कब नहीं चेंज होती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, ठीक है। मान लो 1 और 2 है, अब मैं इनको दोनों को 2 2 से, मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये आता है। तो रैशनल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। फिर अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे कि लेट अस से आई डिवाइड 5/10 है और मैं इन दोनों को 5 से डिवाइड कर दूँ, मतलब न्यूमरेटर को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड कर दिया, तो इस केस में भी वैल्यू रैशनल नंबर की चेंज नहीं होती है। सो एग्जाम्पल जैसे ये हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये 2/3 है, अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और यहाँ पर 3 से, तो ये तीनों ही इक्वल हैं, ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही आए हैं। क्लियर। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ द नंबर्स, ठीक है। वैसे तो ये मैं आपको आगे भी कराऊंगी, ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समझ लो। देखो, मान लो हमारे पास दो रैशनल नंबर है, एक है p/q और एक है r/s। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वल हैं, क्या ये रैशनल नंबर्स p/q इज इक्वल टू r/s। तो कैसे चेक होगा, हम सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब p इंटू s हो जाएगा और r इंटू q हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर है वो क्या आएगा, वो अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। जैसे मान लो कि p इज़ 2 से q इज़ 3, ठीक है, ये नीचे लिखा है। सो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 2 इंटू 6 आएगा इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3। तो ये भी 12 आया और ये भी 12 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, राइट। मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्वल हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो पता है कहाँ आना है। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो बच्चों, हमें ना 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, दूसरा क्वेश्चन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है, और तीसरा आएगा लोएस्ट फॉर्म में करना है। तो आपको ना तीनों में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। मतलब क्वेश्चंस तो और तरह के भी होंगे, लेकिन ये 3 वो हैं जिसमें मुझे लगता है कि अगर आप मीनिंग नहीं समझोगे ना तो आप गलती कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और लोएस्ट फॉर्म क्या है। शुरुआत करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शंस जो सेम पार्ट को डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं 1/2 लिख देती हूँ, राइट, सो मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात कर रही हूँ, या मैं 2/4 लिखती हूँ, या मैं 3/6 लिखती हूँ। तो अगर आप इन सबको ही देखोगे ना बच्चों, तो ये सेम पार्ट को डिनोट कर रहे हैं। सबको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 1/2 पार्ट ही डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बुलाते हैं। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मान लो मेरे पास एक नंबर है, से 5/10 है। पहली बात कि मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी, मतलब एक ऐसी फॉर्म में जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या हो, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि ये कहलाती है इसकी लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर मुझे बोला जाता है कि लोएस्ट फॉर्म क्या है किसी भी मतलब किसी भी फ्रैक्शन की, तो मैं उस फ्रैक्शन को देखूंगी। अगर मुझे लग रहा है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इसको किया, सो दिस इज सेड टू बी द लोएस्ट फॉर्म, जहाँ पर 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। सो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। जब लोएस्ट फॉर्म में हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, तो वो हो जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब अगर मान लो ये -1/2 आता हमारा, तो इस केस में या तो हम माइनस को कॉमन लगा देंगे या तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, राइट, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। कभी भी हमारा जो रैशनल नंबर है ना, उसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होगा, बस यही फ़र्क है। तो पहले तो लोएस्ट फॉर्म है, यानी कि हमने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, जहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बस यही लोएस्ट फॉर्म प्लस द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी नेगेटिव, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। सो दैट इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं, द रिडक्शन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैंने स्टेप्स पूरे लिख रखे हैं आपके लिए। तो मान लो ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले HCF निकालेंगे। व्हाट इज HCF? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दिस इज HCF। कैसे निकालेंगे, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब मान लो, अब यहाँ पर मान क्या लो, यहाँ पर हमारे पास है नंबर 18 और 45, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से। क्या 1 के टेबल में 18 आएगा? हाँ, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, है ना। 2 में भी आएगा, 3 में आएगा, तो येस 3 6 18। 4 में आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं, 6 में येस, 7 में नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में आएगा, 10 में नहीं, 11 12 किसी में भी नहीं आएगा, फिर सीधा 18 में ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45। तो 45 1 देन 2 में नहीं, 3 में आएगा, 4 से डिवाइड होता है नहीं, 5 येस, 6 5 45 येस एग्जैक्टली, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 येस। अब इसके बाद आप कर लो तो 11 से, अब देखो 18, सीधा 18 में जाओ तो 18 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का निकला है दैट इज 9। तो हम क्या करेंगे, इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो 9
2s are 18 तो 2 लिख दिया और माइनस साइन मैंने एज सच यहाँ पर लगा दिया, और 9 5s are 45 तो 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मान लो ये नेगेटिव साइन 45 के पास होता और यहाँ पर 45 के पास नेगेटिव आता तो या तो मैं इसको कॉमन लिख देती या फिर मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देती। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो व्हाट वी विल डू, ये हमारा नंबर है और सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये वाला स्टेप जो है हमारा यहाँ पर स्किप हो जाएगा। अब हम निकालेंगे HCF, तो HCF निकलेगा 36 का और 24 का। ठीक है, तो देखते हैं किस किस के टेबल में आएगा। तो 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में भी आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 7 में नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में आएगा हाँ, 10 में नहीं, 11 नो, 12 यस, 13 नो, 14 नो। ठीक है, इसके भी निकाल लेते हैं। तो ऐसे इसके निकालेंगे और यहाँ पर 2 में आएगा, 3 में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 7 में आएगा नहीं, 8 में 8 3s are 24 यस, 9 में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं, 12 में आएगा, 12 के बाद ये सीधा 24 में आएगा। ठीक है, क्योंकि 2s are 24 तो सीधा फिर 24 मतलब 24 के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 12 हमारा यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 12 से यानी कि इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ दिस नंबर। पहली चीज़, नेगेटिव साइन बिल्कुल सही जगह पर प्लेस्ड है। अब क्योंकि मुझे 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाने हैं तो मैं क्या करूँगी, आई विल मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करूँगी, इसको कर दो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे ही अगर 6 7 8 बोला हो तो और ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करूँगी, -2/7 इंटू 2 इंटू 2 राइट, -2/7 इंटू 3/3 है ना, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, फिर -2/7 4/4, -2/7 5/5। सो -4 7 2s are 14, -6 7 3s are 21, -8 7 4s are 28, -10 7 5s are 35। ठीक है, आप अगर इनमें से किसी को भी अगर आप सोचो कि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो हर कोई सिंप्लीफाई होके ये ही आंसर हमें देगा। ठीक है, सो दीज आर द 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स दैट वी गॉट फ्रॉम दिस नंबर। आगे चलते हैं, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी कैन डू। तो कॉमन मिस्टेक्स कुछ ऐसी हैं जैसे कि 5 से जैसे 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर देना। सो दिस इज़ नॉट अलाउड एंड वी विल नॉट डू इट। नेक्स्ट इज़, हमें जब भी हमारे पास कोई आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे 10/20 आया तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे, हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। सो ऑलवेज सिंप्लीफाई, जस्ट चेक इफ़ यू कैन सिंप्लीफाई द आंसर फर्दर। ठीक है, जो भी रैशनल नंबर आए क्या हम उसको फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करो और वही कंप्लीट आंसर होगा हमारा, मतलब वही स्टेप्स हमारे कंप्लीट होंगे। अब चलते हैं प्रैक्टिस टाइम पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 5 अ रैशनल नंबर। तो क्या 5 एक रैशनल नंबर है? सोचो ज़रा। तो अगर मैं 5 को ऐसे लिख दूँ p/q की फॉर्म में, क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। सो द आंसर इज़ येस। राइट -8 एज अ रैशनल नंबर। कैसे लिखेंगे? तो -8 न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 3/5। तो क्या ये मुश्किल है? नहीं। हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 3
4 and 5. So 3 by 5 multiplied by 2, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर को किया, दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है हमें. सो 3 2s are 6, 5 2s are 10. देन 3 by 5 into 3, तो दोनों को करो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, देन 4 से करो और 5 से करो, और अब हमारे पास आ जाएंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. 3 3s are 9, 5 3s are 15, 4 3s are 12, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 5 5s are 25. So these are the 4 equivalent rational numbers of 3 by 5. Now coming on to, we have to find out the reduced form of minus 72 by 108. तो इसकी reduced form निकालनी है. तो इसकी reduced form निकालने के लिए पहले तो हमें देखना है कि क्या हमारा मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहला हमारा स्टेप ये रहेगा कि हमें ये चेक करना है कि कहीं हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं. तो यहाँ पर नहीं है, तो दिस स्टेप वी कैन स्किप दिस. नाउ कमिंग ऑन टू, लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 72 एंड 108. तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करूँगी और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगी. So I'll start with 72. So 2 and 36, then 2 and 18, 2 and 9, then 3. ठीक है, ये आ गया इसका. अब 108 का कैसे निकालेंगे, तो 2 से ही स्टार्ट होगा, तो 54 आएगा. 2 से 2 2s are 4, 2 7s are 14, फिर 3 आ जाएगा, 3 9s are 27, 3 and 3. यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स हैं ये, और 108 के हैं 2 into 2 into 3 into 3 into 3. तो अब मैं इनके थोड़ी ग्रुपिंग कर लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा इनके फैक्टर्स. तो 2 2 3 and 3, राइट. तो इसका मतलब 2 2s are 4 and 3 3s are 9. सो बेसिकली जो कॉमन फैक्टर्स हैं दे आर 2 into 2 into 3 into 3. तो यानी कि 2 2s are 4 and 3 3s are 9, so 9 4s are 36. तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है दैट इज़ 36. अब क्योंकि हमें इसे रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो इट विल बी -72 डिवाइडेड बाय 108 डिवाइडेड बाय 36. दोनों को 36 से डिवाइड करना है. तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे ना, 36 into 2 होगा 72, और अगर ये लोगे तो 6 3s are 18, तो ये हो जाएगा 3. तो जो हमारा फाइनल आंसर आया है, जो रिड्यूस्ड जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है इस नंबर की -72 by 108, दैट इज़ -2/3. अब आगे चलते हैं. नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम आवर बुक. तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमिरेटर इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 digits एंड डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 digits. ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा है. एक ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जिसका न्यूमिरेटर, मतलब रैशनल नंबर क्या होगा हमारा, p/q. तो न्यूमिरेटर इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 digits. तो 2 digit नंबर में लार्जेस्ट 2 digit नंबर क्या है, सोचो. सो इट इज़ 99. निकल गया न्यूमिरेटर. देन डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 digit. तो स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले 1 आता है और फिर जितने ज़ीरोज़ हैं, तो बन गया 4 digit. सो दिस इज़ आवर आंसर. बताओ, मुश्किल था, थोड़ा सा भी था, नहीं था ना. तो अगर क्वेश्चन को बच्चों एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स के क्वेश्चन कैसे गलत करके आते हैं, फटाफट पढ़ा और जो समझ आया वो किया, नहीं तो ये सोचा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, छोड़ दिया, गलत कर दिया, ऐसे कर दिया. लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं पता चला, तो अब आप क्या करोगे, यू विल सिट फॉर 2 seconds, यू विल टेक अ डीप ब्रेथ. ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ. उस क्वेश्चन को फिर से धीरे धीरे पढ़ो और आई विल सजेस्ट उसको ब्रेक करके पढ़ो, जिससे और हर एक ब्रेक को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाओ.
ठीक है, आपके आंसर्स कभी भी गलत नहीं आएंगे, आपको मैथ्स कभी भी टफ नहीं लगेगा। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, राइट द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो इसका न्यूमरेटर क्या है, -125। इसका न्यूमरेटर क्या है, अगर मैं इसको रैशनल नंबर बनाऊं तो 1 नीचे आएगा, तो न्यूमरेटर इज़ 2। इसको बनाऊं तो 1 नीचे आएगा, तो न्यूमरेटर इज़ 0। और इसमें देखूं द न्यूमरेटर इज़ 37। सिंपल। नेक्स्ट इज राइट द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, -15, इसका है 29, और इसको देखो तो -7/1 लिख दो तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल था, है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े लेंदी होंगे। राइट डाउन द रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर दिस एंड डिनोमिनेटर दिस। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। ऑल्दो मैंने ऑपरेशंस आपको नहीं सिखाए हैं क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पर कराती हूँ। तो सबसे पहले आप लिखो न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है इसको एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी करो। -5 × -4 ये वैल्यू है, तो करो इसको। देखो बच्चों, जैसे हमने इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन की थी, याद है ना आपको, तो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अब आपके काम आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। साइन को भूल जाओ, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो। 5 2s are 20। अब देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो जब भी हमारे पास सेम साइंस होते हैं और हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये +20 होगा। अब निकालते हैं डिनोमिनेटर। So denominator is equal to 28 - 27 in bracket into 8 - 5। तो पहले क्या करना है, जैसे हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सो लेट अस सॉल्व 28 - 27 इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 - 5 इज़ 3। तो आंसर क्या आ गया, सीधी सी बात है 3। क्या ये रैशनल नंबर निकालना मुश्किल था? अब चलो लिखो ज़रा रैशनल नंबर। तो हमारा जो रैशनल नंबर आया है, सो द रैशनल नंबर दैट वी हैव गॉट इज़ 20/3। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर आप गलती कर सकते हो कि क्वेश्चन देख के ये सोचना कि ओहो ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। पहली गलती, ये ब्लॉक हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि लर्नो हब बैठा है आपके कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस ना रखना। जब आपने सॉल्व किया तो आपने सबसे पहला काम होता है कि जो नंबर्स दिए हैं ना, डिजिट्स दिए हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने कर लिया। अब हमने देखा कि दोनों में नेगेटिव साइन था। इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हमें दिए हैं, दोनों में सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आता है। अगर सेम साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिकली, तो जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव आता है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो ये ब्लॉक निकाल दो कि आपको नहीं आता है मैथ्स, ये ब्लॉक निकाल दो कि आपको समझ नहीं आता है। मान लो क्लास 6 में आपने जो भी पढ़ा था आपको याद नहीं है, या फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको डर लगता था और आपने किसी तरह मैथ्स पास कर लिया है और आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है, मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हुए हैं। तो बच्चों डरना नहीं है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेशन। सो आस्क योर डाउट्स इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, बुक योर क्लासेस विद लर्नो हब स्वयं, या फिर आप डायरेक्टली कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हो, एनरोल कर सकते हो। क्योंकि कोर्सेज में एनरोल करने का फ़ायदा ये है, एक तो आप रेगुलरली मैथ्स के साथ टच में रहोगे, आपका एक फिक्स शेड्यूल होगा, आप अपने स्कूल से पहले अपने मैथ्स के चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, आप उनको प्रैक्टिस भी करोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस, मैथ्स का टेंशन, मैथ्स का फियर बिल्कुल नहीं रहेगा। चलो आगे देखते हैं। सो सेपरेट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स को सेपरेट आउट करना है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तरफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और एक तरफ मैंने लिख दिया नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं 5/8 से। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। 0/8
अगेन अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। देन -17 बाय -6, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो न्यूमरेटर में भी नेगेटिव साइन है, डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में, मतलब ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही कहलाता है। पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना इसका। देन ये 3 हमारे हो गए। नाउ 9 बाय -20, तो एक पॉजिटिव है, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर। उसके बाद आते हैं -4, तो -4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये रैशनल नंबर बन गया और ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। 7 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। -3/8 अगेन दोनों ही नेगेटिव साइन है, तो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। -15/8, तो न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। 4/-3 अगेन अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो यहाँ पर ना इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली अगर आप यहाँ ना लिख के अगर आप इसको लिखो कि इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। नहीं तो आप इसको पॉजिटिव भी लिख रहे हो तो चलेगा, लेकिन दिस इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। नाउ कमिंग ऑन टू फाइंड द 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो हमें 4 ऐसे रैशनल नंबर्स निकालने हैं जो इसके इक्विवेलेंट हों। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4 एंड 5, 4 निकालने हैं, तो हमने 4 नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले न्यूमरेटर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से कर दो, ठीक है। नेगेटिव साइन चलो यहीं पर रखते हैं, इसके आगे ही रखते हैं। सो लेट मी इरेज दिस, क्योंकि मैथ्स में ये कट से ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सो आई विल जस्ट इरेज दिस, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट है 3/-7 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हमने आई थिंक सेम ही एग्जाम्पल पहले किया था। तो अब आप इसको सॉल्व करना और देखना क्या आपका आंसर सही आया है या नहीं। नेक्स्ट इज -5/9, तो अब इसमें अगर हमें 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, 3 4 एंड 5, यानी कि -5/-9 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। -5/-9 मल्टीप्लाइड बाय 3, -5/-9 मल्टीप्लाइड बाय 4, -5/-9 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 5 2s are 10 और -10 -18, सो 5 3s are -15, 9 3s are 27 माइनस, तो ये भी 36 और ये 25 और 45। So these are the 4 equivalent rational numbers to -5/-9. Next, write each of the following rational numbers with positive denominator। तो अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना है। तो देखो पहला देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर को मूव कर देते हैं, जैसे कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज़ द सेम थिंग, मतलब मैं इसको कॉमन लिख देती हूँ नेगेटिव साइन को। सो दिस मेड माय डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अब इस केस में क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो क्या करेंगे, इनको कैंसल आउट कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, एक्सप्रेस 5/-9 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 20। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ पर आपको न्यूमरेटर को 20 बनाना है। तो न्यूमरेटर को अब देखो हमारे पास क्या है, 5/-9 ये बोला गया है कि न्यूमरेटर को 20 बनाना है। इसका मतलब है कि मैं न्यूमरेटर यानी कि मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 20 आ जाए। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 20 आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना भूल जाओ। हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बी 5 4s are 20 एंड -36। तो जिससे आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट इट सेज डिनोमिनेटर -72, तो इट इज़ 5/-9। तो अब आप 9 का टेबल बोलना शुरू करो और देखो
72 कब आता है? सो 9 8 जा 72 होता है, तो यानी कि हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला है -72, तो ऑलरेडी 9 के पास नेगेटिव साइन है, तो हमें 8 के आगे नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लगा देते हैं तो -9 इंटू -8 क्या हो जाएगा? 72 तो होगा, लेकिन नेगेटिव साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये पॉजिटिव बना लेता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए वी विल मल्टीप्लाई जस्ट बाय 8। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो 8 5s are 40 डिवाइडेड बाय 72 -72। Here we are talking about equivalent fractions, equivalent rational numbers के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन से ज़्यादा सूटेबल है वी राइट इट एज रैशनल नंबर। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक एक नंबर लेते जाना है। जैसे सबसे पहले 5/4 है। अब मैं 5/4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 16 आ जाए? तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो 4 4 जा 16, यानी कि मुझे इसको भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं इसको लेती हूँ 5/4 को, फिर से यहाँ लिखती हूँ। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1 सेकेंड। हाँ, अब मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा न्यूमरेटर 25 आ जाए? तो 5 5s are 25, तो यानी कि डिनोमिनेटर भी इसी से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 20। आगे आते हैं 5/4, इसको मैं किससे डिवाइड करूं, यानी सॉरी मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर -15 आ जाए? तो 5 3s are 15, यानी कि 3 से, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन भी तो है, तो मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरा आंसर -15 आए। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर को भी -3 से, तो इट विल बी -4 3s are 12। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा आंसर हुआ 20 देन -12। क्लियर है? तो ये जो बच्चों नेगेटिव साइन है, जो मेजर हमारी प्रॉब्लम है ना, वो है नेगेटिव साइन हैंडलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे मार्क्स लूज़ करते हैं, तो आपको नहीं करने हैं। एक और है, करके देखो। तो अब आप क्या करो, अब आप वीडियो को पॉज करो, पॉज, और पॉज करने के बाद आप देखना कि मैंने कैसे किया है। सो पॉज द वीडियो एंड नाउ आई एम डूइंग इट फॉर यू। सो इट इज़ -3/7। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर डिनोमिनेटर में 14 आ जाए? तो 7 2s are 14, राइट? तो इसका मतलब ऊपर -6 आएगा। ठीक है, -3/7 मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ऊपर न्यूमरेटर में आंसर 3 आ जाए? सो इट विल बी 3 माइनस। ठीक है, तो -3 इंटू -3 विल बी 9, तभी मेरा 9 पॉजिटिव में आएगा जब दोनों ही नेगेटिव होंगे। जब जिन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ जब वो दोनों नेगेटिव होंगे, तो नीचे भी -3 होगा, तो यानी कि यहाँ पर -21 आएगा। ठीक है, अब आता है -3/7 इंटू वॉट विल बी -6/। सो -3 को 2 से, तो यानी कि नीचे भी 2 से, तो आंसर आएगा 14। तो यहाँ पर आएगा -21 और यहाँ पर आएगा 14। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स मेथड का यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद 16। तो 16 2 8 2 4 देन 2 2। ठीक है, अब आता है 36। सो 2 18 2 9 3 3। तो यानी कि 16 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 36 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये आगे हमारे दोनों के प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखो तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? सो कॉमन फैक्टर इज़
4, तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 4। तो मैं 16 को मैं डिवाइड कर दूंगी। अच्छा, पहला जो मेरा यहाँ पर काम रहेगा दैट विल बी, 1 सेकेंड बच्चों। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू ओवर हियर इज I will make my denominator positive। तो ये -16/36 हो जाएगा, तो इसे -16 लिख देती हूँ मैं। अब इसको भी 4 से और इसको भी 4 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 9। सो दिस इज़ माय आंसर। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज़ 68/-119। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक आर डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर को ज़रा पॉजिटिव बनाओ। सो इट विल बी -68 डिवाइडेड बाय 119। बस अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 68 3 4 3 17 17 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इट विल बी 17। ठीक है, 119 में आते हैं तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, राइट। तो ये होगा इट विल बी 7। सो 7 1s are 7, 8 9 10 11 और 7 7s are 49। ठीक है, तो 68 के जो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर आया है वो ये है, और 119 का इज़ 7 and 17, यानी कि 17 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 17। क्लियर है, तो चलो देखते हैं आगे अब हम इसको कैसे करेंगे। सो वी विल डू इट 68/-119 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 17। तो जब आप दोनों को 17 से डिवाइड करोगे तो 17 4s are 68 and 17 7s are 119। सो दिस विल बी आर आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज़ सबसे पहले याद रखनी है कि डिनोमिनेटर को पहले ही पॉजिटिव बना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद HCF निकालो, फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, एंड जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, सो रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर टू द लोएस्ट टर्म्स। अब जब भी हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 120 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे, मतलब इसके मल्टीपल्स लिखेंगे, और 144 के मल्टीपल्स लिखेंगे। सो 2 and 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, तो ये आ गए 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ठीक है, नेक्स्ट है 144। सो 272, 236, 218, 29, 33। 144 2 2 2 2 3 3, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो। तो चलो इनके ज़रा ग्रुपिंग करते हैं। सो 2 2 और एक 3 कॉमन आ रहा है और 2 भी है। ठीक है, तो यानी कि ये है और ये है, तो इसका मतलब 2 HCF जो हमारा आएगा that will be 2 into 2 into 2 into 3। so 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आया है 24। ठीक है, अब हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है अब तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाएगा। 144 यहाँ भी 24 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी इसको 24 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको 24 से डिवाइड करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा। सो इट विल बी -5/6। एंड व्हाट इज़ योर आंसर, तो मुझे बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर्स, हमें ये बताना है। तो क्या -3 एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर, राइट।
0/1 is a rational number, yes it is a rational number. 0/4 is a rational number, yes it is a rational number. 8/0 is a rational number, no this is not a rational number, ठीक है. So not a rational number, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रैशनल नंबर में ज़ीरो नहीं हो सकता. सिमिलरली नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, और ज़ीरो अगर डिनोमिनेटर में है, हमने पढ़ा था ना p/q वेयर q इज़ नेवर ज़ीरो, q कैन नॉट बी ज़ीरो, राइट. तो बस वही हमने p/q एंड q कैन नॉट बी ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल किया और उसी से आंसर निकाल दिया. अब चलते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग each of the following integers with rational numbers, each of the following integer as rational number with denominator 7. तो 7 से अगर हमें सबका डिनोमिनेटर 7 बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमें इंटीजर दिया हुआ है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 7 से ही डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड. अगेन यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे. तो जरा निकालो, ज़रा अपने अपने आंसर्स निकालो. सो पॉज द वीडियो हियर एंड फाइंड आउट द आंसर्स, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक करो. सो 7 5s are 35/7, 8 7 7s are 49, 7 8s are 50, 6/7 and it will be 0/7, it will be 112/7 and this is 49/7. So these are the answers. क्या आपके भी यही आंसर्स आए हैं या कुछ और आए हैं? अगर कुछ और आए हैं तो गलत है, उनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको. Now coming on to express 3/5 as a rational number with denominator 30. तो देखो सिंपल ही, डिनोमिनेटर 20, तो 3/5 है. मैं इसको किससे डिवाइड, मतलब डिनोमिनेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 20 आ जाए? सीधी सी बात है बच्चों, 4 से. तो अगर डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमिनेटर भी होगा, है ना. तो आप आंसर निकाल लो अब आगे, राइट. अब 45, तो 3/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर 45 आ जाए. तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि ऊपर भी 9 से हो जाएगा, और फिर आप अपना आंसर निकाल लो. आगे चलते हैं. नाउ दिस एज -35. देखो बच्चों, जहाँ तक ये वाला पार्ट है ना, जहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, तो इसमें तो हम बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं और काफ़ी अच्छे से आंसर निकालते हैं. बच्चे तब कंफ्यूज होते हैं जब ना कहीं नेगेटिव साइन आ जाए. तो देखो नेगेटिव साइन मुश्किल नहीं है, हमें क्या करना है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो -35 आना चाहिए. तो 5 के टेबल में देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाए. पहली बात है कि 7 से करें. अब हमें लिखा है -35, यानी कि इसको तो मैं माइनस नहीं कर सकती क्योंकि ये जो मुझे दिया है वही दिया है, इसको मैं चेंज नहीं करूँगी. मैं 7 के आगे नेगेटिव साइन लगा दूँगी. तो मतलब मैंने -7 से इसको मल्टीप्लाई किया है. तो एग्जैक्टली ऊपर भी -7 से ही मल्टीप्लाई होगा. ऐसा मत सोचना कि ऊपर 7 से हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -21. तो अगर आप इसको प्रॉपरली, अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में लाना चाहोगे तो ये क्या आएगा, करके देखो. पहली बात है ये नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब 9 से नहीं होगा. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, लोएस्ट फॉर्म में लेके जाऊँ, तो मेरा आंसर 3/5 आना चाहिए. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए. आगे चलते हैं. फाइंड x सच दैट. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखो इसको करना ना बड़ा इजी है बच्चों. देखो जैसे ही हमें ये बोला जाता है ना कि x को फाइंड आउट करो, तो एक तो बच्चे x का बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, है ना. इसमें ना बच्चे डर जाते हैं. तो इसको करना बड़ा आसान है. सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूंगी, -2 मल्टीप्लाइड बाय x और 6 मल्टीप्लाइड बाय 3. जब आप इनको लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन का खास ध्यान रखना है. जहाँ नेगेटिव साइन है वहाँ नेगेटिव लगाना है. सो -2 इंटू x इज़ -2x इज़ इक्वल टू 6 3s are 18. अब x को इधर छोड़ दो और माइनस को भी इधर ही छोड़ दो फिलहाल, और 2 को यहाँ से इस तरफ ले जाओ. तो 18 अब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, तो अब ये डिवाइड करेगा. तो इट विल बी -x इंटू 9. अब x माइनस नहीं हो सकता, इट विल बी x इज़ इक्वल टू
9 एंड दिस इज़ आवर आंसर। अब चलो नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट निकालना भी सिंपल है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें दिया है x माइनस 48 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर लिख देंगे, माइनस 48 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो x वाली साइड है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें ईजी रहता है। जब x लेफ्ट हैंड साइड होता है तो हमें इसको सॉल्व करना ईजी रहता है, और माइनस 48 को इस तरफ लिख देते हैं। अब निकालो x इज इक्वल टू माइनस 48, 6 को हमें राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पर आके डिवाइड करेगा, तो इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 8। तो 6 8 ज़ा 48, 8 और ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैंने ऐसा यहाँ पर लगा दिया। आगे चलते हैं ये। तो अब आप वीडियो को पॉज करो और मेरा आंसर उसके बाद देखना। सो पॉज योर वीडियो राइट नाउ। अब मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो इट विल बी माइनस 27 इज इक्वल टू 9x। आप सीधा 9x भी लिख सकते हो। अब x वाली साइड को मैं लेफ़्ट बना देती हूँ और इसको राइट। तो जब मैं प्रॉपरली मतलब पूरा लेफ़्ट को राइट ले गई, पूरे राइट को लेफ़्ट लेकर आ गई, तो इस केस में ना हमें साइंस और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम ऐसा उठाते हैं और दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं और दूसरी साइड को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। सो इट इज़ नाउ x इज इक्वल टू माइनस 27, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपका क्या आंसर आया था, जल्दी से देखो, चेक करो क्या यही आंसर आया था। तो बिल्कुल सही आया था। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको इतना समझ आ गया है। तो बच्चों इस चैप्टर को थोड़ा करके पढ़ना है। जिस तरह मैं पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को, बिल्कुल उसी तरह इसको पार्ट्स में ब्रेक करके आपने पढ़ना है, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पर हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एवरीबडी, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।